दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के इतिहास का ये दिन हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नई संसद का भूमि पूजन किया और इसके साथ ही एक और इतिहास रचने की शुरुआत हो गई। दरअसल संसद की नई इमारत साल 2022 में बनकर तैयार होगी, जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा होगा। पीएम मोदी ने इस शिलान्यास को लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर बताया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा और 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा। लोकतंत्र का मंदिर माने जाने वाले संसद भवन की तस्वीर अब बदलने वाली है। आजादी के 75 साल पूरे होने तक की नई बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, जो मौजूदा बिल्डिंग से अधिक बड़ी, आकर्षक और आधुनिक सुविधाओं वाली होगी। नए संसद भवन से जुड़ी कुछ खास बातों पर आप गौर कीजिए। पुराने संसद भवन से अलग नई बिल्डिंग में आधुनिक तकनीक, जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। नया संसद भवन कितना बड़ा होगा? लोकसभा के 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था। नई इमारत में लोकसभा ग्राउंड फ्लोर पर होगी। राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था। अभी लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सीटें। नए भवन की संयुक्त बैठक में 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण 64,500 वर्ग मीटर होगा। अगस्त 2019 में मौजूदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की ओर से नए संसद भवन का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव के मुताबिक नया संसद भवन 64,500 स्क्वायर मीटर में बनाया जाएगा, जो 4 मंजिला होगा और इसका खर्च 971 करोड़ रुपए आएगा। इस संसद भवन को 2022 तक तैयार किया जाएगा और इसमें सभी सांसदों के लिए दफ्तर बनाया जाएगा, जिसे 2024 तक तैयार किया जाएगा। नई बिल्डिंग का डिजाइन अहमदाबाद के HCP डिजाइन मैनेजमेंट ने किया है और इस बिल्डिंग का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स कर रहा है। नई बिल्डिंग में ऑडियो विजुअल सिस्टम, डाटा नेटवर्क फैसिलिटी का ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि नई बिल्डिंग में कुल 1224 सांसदों के बैठने की सुविधा होगी। इनमें से 888 लोकसभा चैम्बर में बैठ सकेंगे, जबकि राज्यसभा चैम्बर में 384 सांसदों के बैठने की सुविधा होगी। भविष्य में अगर सांसदों की संख्या बढ़ती है तो उसकी जरूरत पूरी हो सकेगी। संसद भवन में देश के हर कोने की तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाएगी। नई बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। लोकसभा चैम्बर में ही दोनों सदनों के सांसद बैठ सकेंगे। इसके साथ ही संसद भवन की मौजूदा बिल्डिंग को एक म्यूजियम के तौर पर रखा जाएगा। उसमें काम भी चलता रहेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी थी कि पुराने संसद भवन ने देश को बदलते देखा है, ऐसे में वो भविष्य में प्रेरणा देगा। लोकसभा और राज्यसभा कक्षों के अलावा नए भवन में एक भव्य संविधान कक्ष होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत दर्शाने के लिए अन्य वस्तुओं के साथ साथ संविधान की मूल प्रति, डिजिटल डिस्प्ले भी होंगे। आप ये भी जान लीजिए कि मौजूदा संसद भवन को अंग्रेजों ने बनवाया था। 12 फरवरी 1921 को इसकी नींव रखी गई थी और 1927 में जाकर ये तैयार हुआ। सर एडवर्ड लुटियंस, सर हार्बर्ट बेकर की अगुवाई में संसद भवन की बिल्डिंग तैयार हुई थी, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखा जाता है। तब इस भवन को बनाने में कुल 83 लाख रुपए का खर्चा आया था। नया संसद भवन केंद्र सरकार की योजना सेंट्रल विस्टा के तहत बनाया जा रहा है, जिसमें संसद भवन के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन और आसपास के इलाकों का नवीनीकरण किया जाएगा। हालांकि इसके निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अदालत ने अभी केवल आधारशिला रखने की इजाजत दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भरोसा दिया है कि इससे संबंधित याचिकाओं पर जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं दे देती, तब तक सरकार किसी भी तरह के निर्माण या तोड़फोड़ का काम नहीं करेगी। शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नए भवन का निर्माण समय और जरूरतों के हिसाब से बदलाव लाने का प्रयास है और आने वाली पीढ़ियां इसे देखकर गर्व करेंगी कि यह स्वतंत्र भारत में बना है। मोदी ने कहा, पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज जैसे इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने नई पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा, आने वाली पीढ़ियां नए संसद भवन को देखकर गर्व करेंगी कि यह स्वतंत्र भारत में बना है और आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करके इसका निर्माण हुआ है। मंच से पीएम ने कहा,
पॉलिसी में अंतर हो सकता है, पॉलिटिक्स में भिन्नता हो सकती है, लेकिन हम जनता की सेवा के लिए हैं। इस अंतिम लक्ष्य में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। वाद संवाद संसद के भीतर हो या संसद के बाहर, राष्ट्र सेवा का संकल्प, राष्ट्र हित के प्रति समर्पण लगातार झलकना चाहिए। नए संसद भवन के शिलान्यास को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। उन्होंने कहा कि भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का प्रारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे। उन्होंने कहा, और इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पर्व मनाएगा। उस पर्व के साथ साथ प्रेरणा हमारे संसद की नई इमारत बने। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।